अब आपको चीन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि चीन की एक इंटरनेशनल इंसल्ट अभी हुई है। दुनिया में महिला टेनिस की सबसे बड़ी संस्था विमेंस टेनिस एसोसिएशन, जिसे WTA कहते हैं, उसने ये घोषणा की है कि वो अब चीन में अपने किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं करेगी और चीन का अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार करेगी। WTA ने यह फैसला चीन की मशहूर महिला टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई की शिकायत पर लिया है, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि चीन के पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी पूर्व उप प्रधानमंत्री ने इस खिलाड़ी का यौन शोषण किया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखते ही यह टेनिस खिलाड़ी गायब हो गई और उसके बाद से ही इस खिलाड़ी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हालांकि चीन इस खिलाड़ी के पुराने वीडियोस डालकर और इस खिलाड़ी की एक नकली चिट्ठी दिखाकर इस झूठ को सच साबित करने में लगा है कि यह खिलाड़ी कहीं गायब नहीं हुई है और यह खिलाड़ी अब भी सुरक्षित है। WTA दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने खुलकर चीन का बहिष्कार करने की हिम्मत की है, और वो भी एक महिला खिलाड़ी को बचाने के लिए। इसलिए यह खबर बहुत बड़ी हो जाती है। यह हिम्मत ना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिखाई, ना ही संयुक्त राष्ट्र ने दिखाई। और यह एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया भर के बड़े बड़े टेनिस खिलाड़ी इस महिला टेनिस खिलाड़ी के लिए चीन जैसे देश से अब खुलकर टकराने के लिए तैयार हैं और वो चीन का बहिष्कार कर रहे हैं। आज ये खबर दुनिया भर की महिलाओं को उनके साथ हुए शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की एक नई हिम्मत देगी। सबसे पहले आपको इस खिलाड़ी के गायब होने की पूरी कहानी दिखाते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है ये पूरी कहानी 2 नवंबर से शुरू होती है, जब पेंग शुआई ने चीन के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो, जिसे आप कह सकते हैं कि ये जो वीबो है ये वहां का ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म है, वीबो पर इस खिलाड़ी ने लगभग 1600 शब्दों की एक पोस्ट में चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री जांग गाओली पर जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया, यौन शोषण का आरोप लगाया, और किसी छोटे मोटे व्यक्ति पर नहीं बल्कि चीन के एक पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पर यह आरोप लगाया। और सोचिए आरोप कौन लगा रहा है? दुनिया की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी, जो चीन की भी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। और इस पोस्ट में यह भी लिखा है कि उनके पास इन आरोपों का कोई सबूत तो नहीं है, और भले ही यह बात पत्थर को कंकड़ मारने जैसी हो, लेकिन वो इस सच के बारे में आज पूरी दुनिया को बताना चाहती हैं और वो इससे डरती नहीं है। ये सब उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखा। वो पोस्ट तो अब डिलीट कर दी गई है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है। पेंग शुआई के इस खुलासे के बाद चीन के लोगों और वहां की राजनीति में ये बहुत बड़ी खबर बन गई, क्योंकि 75 वर्षीय जांग गाओली को चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत करीबी और भरोसेमंद नेता माना जाता है। वो वर्ष 2013 से 2018 के बीच चीन के उप प्रधानमंत्री थे और उस समय वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी लोगों में शामिल थे। और शायद इसीलिए जिस पोस्ट को लिखने में इस खिलाड़ी ने काफी दिनों का समय लिया होगा, बहुत सोचा होगा, हिम्मत जुटाई होगी, वो पोस्ट कुछ ही मिनटों के बाद डिलीट हो गई। और इसके बाद ये खबर आई कि पेंग शुआई भी गायब हो गई हैं। मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका समेत कई बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने इस खिलाड़ी के गायब होने पर अपनी चिंता जताई, लेकिन चीन ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी। लगभग 2 हफ्तों तक चीन ने इस पूरे मामले पर ऐसा रवैया अपनाया जैसे पेंग शुआई को लेकर दुनिया में एक अफवाह फैली हुई हो और वो गायब नहीं हुई है। हालांकि चीन से यहां पर एक गलती हो गई। चीन को लगा कि वो इस खबर को दबा देगा, लेकिन वहां के सोशल मीडिया ने पेंग शुआई की गुमशुदगी को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया। जब इस मामले में विमेंस टेनिस एसोसिएशन द्वारा यह मांग की गई कि चीन इस खिलाड़ी से जुड़ी ठोस जानकारी उसके साथ शेयर करे, जिससे यह भरोसा हो सके कि यह खिलाड़ी जिंदा भी है और सुरक्षित भी, इसके बाद चीन पर दबाव बढ़ा, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन गई। और 17 नवंबर को चीन के एक सरकारी न्यूज चैनल की तरफ से एक ईमेल लेटर जारी किया गया और यह बताया गया कि यह पत्र खुद पेंग शुआई ने WTA के चेयरमैन को लिखा है। इस पत्र में यह लिखा हुआ था कि पेंग शुआई अभी अपने घर पर आराम कर रही हैं और उनके बारे में जो भी खबरें चल रही हैं वो सब गलत हैं, अफवाह हैं। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा था कि उन्होंने चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री पर यौन शोषण के जो आरोप लगाए थे वो आरोप सही नहीं थे। इस चिट्ठी के बाद बहुत सारे लोगों ने यह मान लिया कि यह खिलाड़ी पूरी तरह सुरक्षित है और अब अपने बयान से और आरोपों से पलट रही है। लेकिन बाद में हकीकत कुछ और निकली। असल में जिस ईमेल लेटर को यह बताकर सार्वजनिक किया गया कि ये WTA के चेयरमैन को भेजा गया है, उस लेटर में एक जहां एंड शब्द था, एंड शब्द पर
कंप्यूटर के जो माउस का कर्सर होता है उस कर्सर को देखा गया जो आपकी स्क्रीन पर है, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये चिट्ठी असल में पेंग शुआई ने लिखी ही नहीं है, इसे कंप्यूटर पर कहीं से क्रिएट किया गया है, बल्कि इससे लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश में नाकाम होने के बाद चीन ने एक और तरकीब अपनाई। जैसे अलग अलग मौकों पर पेंग शुआई के 2 वीडियोस उन्होंने जारी किए। एक वीडियो में वो अपने टेनिस कोच और कुछ दोस्तों के साथ डिनर करती हुई दिख रही हैं और दूसरे वीडियो में उन्हें टेनिस के एक यूथ टूर्नामेंट में देखा जा रहा है। इन वीडियोस में पेंग शुआई दिख तो रही हैं, खुश भी दिख रही हैं, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इन वीडियोस के ऊपर जो तारीख लिखी थी उसे हटाकर सोशल मीडिया पर डाला गया है। यानी ये वीडियोस असल में पुराने थे, जिन्हें नवंबर महीने का बताकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि पेंग शुआई जिंदा हैं, सुरक्षित हैं और गायब नहीं हुई हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से एक तस्वीर जारी करके यह बताया गया कि 21 नवंबर को IOC के अध्यक्ष थॉमस बैश ने एक वर्चुअल मीटिंग में पेंग शुआई से 30 मिनट तक बात की थी और इस बैठक में पेंग शुआई ने उन्हें यह बताया कि वो खुश हैं और वो कहीं पर गायब नहीं हुई है। इसके अलावा IOC ने आज ये भी जानकारी दी कि उसने 1 दिसंबर को भी पेंग शुआई के साथ एक और वर्चुअल मीटिंग की है और IOC के कुछ अधिकारी अगले साल जनवरी के महीने में उनसे फेस टू फेस यानी पर्सनली मिलेंगे। इसके लिए ये खिलाड़ी राजी भी है। IOC के इस बयान से तो ऐसा ही लगता है कि सब कुछ ठीक है और पेंग शुआई को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहां सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक ही है तो IOC ने अब तक इस खिलाड़ी से अपनी किसी भी वर्चुअल मीटिंग का वीडियो क्यों शेयर नहीं किया, सिर्फ स्टिल पिक्चर क्यों शेयर की। और सबसे बड़ी बात, आप खुद सोचिए, जब पेंग शुआई गायब ही नहीं हुई हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उनसे 2-2 बार बात कर सकती है, तो फिर WTA से उनकी वर्चुअल मीटिंग कराने में चीन को क्या परेशानी है, जबकि WTA ये लगातार मांग कर रहा है कि इस बात की जांच हो। असल में यहां सवाल IOC को लेकर है, क्योंकि IOC पर इस मामले में चीन का समर्थन करने का आरोप है। चीन की राजधानी बीजिंग में अगले ही साल विंटर ओलंपिक्स का आयोजन होना है और अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश ये कह रहे हैं कि उनके लिए मानव अधिकारों का मुद्दा सबसे बड़ा है और वो इसके लिए चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इस कहानी में अभी बहुत सारे मोड़ हैं, इस कहानी में अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज आपको जाननी चाहिए और ये जो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं ये दुनिया भर की महिलाओं के लिए बता रहे हैं ताकि वो भी इससे प्रेरणा ले सकें और अपनी हिम्मत जुटा सकें। तो चीन की मशहूर महिला टेनिस खिलाड़ी के गायब होने की कहानी अभी जारी है और विमेंस टेनिस एसोसिएशन यानी WTA ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए चीन और हांगकांग में होने वाले अपने सभी टेनिस टूर्नामेंट्स को सस्पेंड यानी रद्द करने की घोषणा की है। चीन में हर साल WTA के 10 टूर्नामेंट्स होते हैं, यानी इस हिसाब से वर्ष 2021 तक अब ये नहीं होंगे और 21 तो अब खत्म ही हो गया है। अब 2022 में जो 10 टूर्नामेंट्स चीन में होने वाले थे वो अभी के फैसले के मुताबिक अब नहीं होंगे। WTA की तरफ से कहा गया है कि उसके इस कदम से उनकी संस्था को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। पैसे का नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन इस समय उसके लिए इस नुकसान से कहीं ज्यादा चिंता की बात यह है कि दुनिया की एक बहुत प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। संक्षेप में कहें तो WTA के इस फैसले से चीन को कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को बहुत नुकसान होगा और ठेस पहुंचेगी। असल में खेलों का आयोजन कराना किसी भी देश के लिए फायदे का सौदा पैसे के लिहाज से कभी नहीं होता। कोई भी देश अपने यहाँ इसलिए स्पोर्ट्स इवेंट्स कराता है ताकि इसके माध्यम से पूरी दुनिया में उसका सम्मान बढ़ सके, उसकी सॉफ्ट पावर बढ़ सके। वरना जितने भी देशों में जैसे मान लीजिए ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, उन सब में इन तमाम देशों पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ जाता है, बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अलग अलग देश इन खेलों का आयोजन करते हैं ताकि इससे उनका सम्मान बढ़े, पूरी दुनिया के नक्शे पर वो देश दिखाई दें। और WTA ने इसी मामले पर चीन को अब हिट करने की कोशिश की है, जो कि बहुत हिम्मत का काम है। जिस तरह की हिम्मत WTA ने दिखाई है, वैसी हिम्मत सोचिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO
कभी चीन के खिलाफ नहीं दिखा पाया और ना ही यूनाइटेड नेशंस ने कभी चीन के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश की है। इससे आज इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता और इनकी निष्पक्षता पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में शायद टेनिस के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये सारे खिलाड़ी एकजुट हैं और ये खिलाड़ी एकजुट होकर इतने बड़े एक सुपर पावर, चीन जैसी सुपर पावर के खिलाफ लड़ रहे हैं। पेंग शुआई चीन की पहली ऐसी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जो डबल्स श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले स्थान पर रह चुके हैं, यानी वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं। इसके अलावा वो डबल्स श्रेणी में कुल 23 खिताब जीत चुकी हैं, जिनमें से 2 ग्रैंड स्लैम भी हैं, यानी छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं। उन्होंने 2013 में विंबलडन और फिर 2014 में फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता था और उन्होंने अब तक इन खिताबों के जरिए कुल 96 लाख US डॉलर्स यानी करीब 72 करोड़ रुपए की रकम जो है वो अकेले पुरस्कार के रूप में जीती है। हालांकि पेंग ने अपना आखिरी मुकाबला 2020 में कतर ओपन में खेला था, जहां वो उनकी पार्टनर के साथ वो 16वें राउंड में हारकर बाहर हो गए थे और शायद इस हार के पीछे उनके साथ हो रही इसी तरह की घटनाएं थीं जिसकी वजह से शायद वो मानसिक रूप से बहुत आहत हुई हों। क्योंकि सोचिए, जिस खिलाड़ी का यौन शोषण हो रहा हो और वो लगातार खेल भी रही हो तो उसके दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा। पेंग शुआई अकेली नहीं है जो इस तरह से अचानक चीन से गायब हुई है। चीन में मशहूर लोगों के गायब होने का इतिहास बहुत पुराना है, बड़ा लंबा है। चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा 2020 में इसी तरह संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे। हालांकि बाद में वो सामने जरूर आए, लेकिन कुछ समय के लिए वो गायब हो गए थे। कहा जा रहा था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया था, सरकार नाराज हो गई थी। इसके अलावा वर्ष 2016 से 18 तक इंटरपोल के चीफ रहे मेंग हांगवे वर्ष 2018 में अचानक गायब हो गए थे। चीन की मशहूर एक्ट्रेस झाओ वी इसी साल अगस्त महीने में और चीन के राजनेताओं पर व्यंग करने वाले वहां के एक और मशहूर लेखक गुई मिनहाई भी 2015 में इसी तरह से गायब हो गए थे। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का पहली बार पता लगाने वाली चीन की 47 वर्षीय डॉक्टर आई फेन भी वर्ष 2019 में लापता हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कोरोना के बारे में सही जानकारी दुनिया को दे दी थी जो चीन नहीं चाहता था। इस खबर से आज सीखने वाली बात यह है कि इस सोशल मीडिया के जमाने में चीन जैसे देश के लिए भी अब यह संभव नहीं रह गया है कि वो अपने देश में होने वाली सारी खबरों को दबा दें, अपने देश के लोगों की आवाज को वो दबा कर रख दें। एक जमाना था जब सारी खबरें दब जाती थी और दुनिया को कुछ पता ही नहीं चलता था, खास तौर पर चीन जैसे देश में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज चीन जैसा देश चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ले, स्वतंत्र मीडिया को समाप्त कर दे, लेकिन वो खबरों को फैलने से तब भी पूरी तरह से रोक नहीं पाता, क्योंकि यही सोशल मीडिया की असली ताकत है। और जो हमने आपको गायब होने वाली बात बताई, इतने सारे लोग वहां गायब हो गए। चीन में इस समय लाखों उइगर मुसलमान जेलों में बंद हैं, उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उनके वीडियोस पूरी दुनिया ने देखे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए, दुनिया की कोई ऐसी संस्था नहीं है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, मानव अधिकारों की कोई संस्था हो, या जो लिबरल संस्थाएं हैं जो सिविल राइट्स के लिए काम करती हैं, जो चीन को इस मामले में चैलेंज कर सकें कि चीन अपने यहाँ लाखों मुसलमानों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है। सोचिए, मुसलमानों को लेकर दुनिया भर में लोग आवाज तो बहुत उठाते हैं अपने आप को सेकुलर बताने के लिए, लेकिन चीन के मामले में सब लोग चुप हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.